अलर्ट करते हैं कि देखो अब भी सावधान हो जाओ तुम। तो सबसे पहले क्या होता है, आंखों से दिखना कम हो जाता है। आंखों से जैसे ही दिखना कम हुआ, भगवान ने ये दूसरी घंटी बजा दी कि देखो तुम्हारा टाइम इतना अवशेष रह गया है, तुम आंखों से देख नहीं पा रहे। लेकिन मानव भी कहता है कि भगवान आप हमारी कितनी भी परीक्षा ले लो, आंख खराब है, जा करके बनवा करके आंख में लेंस लगा लेता है, अब ठीक दिख रहा है और आंख भी अच्छा दिख रहा है। भगवान कहते कि यार ये बड़ा हठी व्यक्ति है। अब भगवान का स्वभाव जो है ना, माता की तरह है। संतान कितना भी उदंड हो जाए, लेकिन मां हमेशा अपने संतान को सदमार्ग पे लाने के लिए अनेक प्रयास करती है। ठीक है, वैसे ही भगवान का स्वभाव मां की तरह है। भगवान ने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, कुछ समय और बीता। भगवान ने अब तीसरे संकेत दे दिए, कहे कि देखो दांत टूटना आरंभ हो जाता है। और जब दांत टूटना आरंभ हो जाए, भगवान ने कहा कि अब देखो अब समय बहुत कम है, तुम तो अब बोल भी नहीं पाओगे, ठीक से हरि नाम नहीं निकल पाएगा, मंत्र का जाप नहीं कर पाओगे, तुम बोलोगे कुछ और, सामने लोगों को सुनाई कुछ और पड़ेगा। इसलिए नाम लेने के लिए तो स्वस्थ अवस्था में ही व्यक्ति ले सकता है। वह व्यक्ति जाता है और दांत बनवा लेता है, ठीक ठाक कर लेता है कि अभी कुछ और जो है अच्छे व्यंजन हमें खाने हैं। लेकिन यह भगवान के संकेत हैं उस जीव के लिए। भगवान ने घंटी बजाकर बार बार उस जीव को अलर्ट किया कि अब संभल जाओ, अब तुम अपने जीवन की उस अहमता और ममता की रस्सी का परित्याग कर दो, अब तुम मान जाओ हमारी बात, तुम्हें मैंने इतनी सूचना दे दी, अब तुम अपने जीवन के श्रेष्ठता के लिए, अपने जीवन को श्रेयस्कर बनाने के लिए कम से कम इतना तो विचार कर लो कि यह मानव जीवन कितना दुर्लभ है। सच बताऊं आपको, हम सब संसार में रहते हैं, हम सब घर गृहस्थी में इतना उलझ जाते हैं संसार में, संसार के तमाम भौतिक विषय वस्तुओं में जीव इतना उलझ जाता कि जीव यह जान ही नहीं पाता कि यह जो मानव शरीर जो हमें मिला है यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसार के किसी भी धन से इस मानव शरीर की तुलना हो ही नहीं सकती। इसलिए आचार्य संत यह कहते हैं कि शरीर से बड़ी संपत्ति कुछ है ही नहीं संसार में। यह अभूतपूर्व धन भगवान ने हम मानवों को यह मानव शरीर के रूप में दिया है। इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ठीक से देख नहीं सकते, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ठीक से चल नहीं सकते, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ठीक से बोल नहीं सकते। इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ठीक से देख नहीं सकते, और तो छोड़ दो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ठीक से विचार और सोच नहीं सकते। हम सबको भगवान ने ये सारी चीजें प्रदान किया। आप बैठ के विचार करना कि यह मानव जीवन कितना मूल्यवान है। क्या यह जीवन हमें इसलिए मिला कि हम संसार के विषयों में ही लगे रहें, और जिसने यह जीवन मुझे प्रदान किया, इस जीवन का महत्व क्या है, इस मानव जीवन के दर्शन को यदि समझना हो, इस मानव जीवन के उस महत्वपूर्णता को समझना हो, तो उस श्रीमद् भागवत के द्वारा आप जान सकते हो कि इस मानव जीवन का क्या महत्व है। इस मानव जीवन के लिए देवता भी स्वर्ग से खड़े होकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि प्रभु यदि कदाचित आप मेरे ऊपर कृपा करना तो मुझे मानव शरीर दे देना। यह मानव शरीर इतना महत्वपूर्ण है जो हमें और आपको मिला है, लेकिन हम सब इस मानव शरीर को मिले हुए हम सब इसकी जो उचित मूल्य है,
इस मानव शरीर का उचित मूल्य, उचित कर्तव्य क्या है, उस कर्तव्य से हम भटक करके संसार में लग जाते हैं। और संसार में लग करके हमारा जो प्राप्तव्य है, जो इस मानव जीवन के द्वारा जो साधना जिसको प्राप्त करना है, हम उससे छोड़ देते हैं। हम संसार के इतनी अहमता और ममता की रस्सी में और जकड़ जाते हैं कि हम जान ही नहीं पाते। इसलिए भगवान शंकराचार्य बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं जीवों के लिए कि हे संसार के प्राणियों, यदि फिर भी नहीं समझ पाए, फिर भी सतर्क नहीं हो पाए यदि, तो क्या होगा? अंगम गलितम पलितम मुंडम। कह रहे हैं कि ये अंग जो है ना, अंत समय में गल जाएगा, उतना सामर्थ्य नहीं रह जाता बुढ़ापे में। आपके आंखों से देखने की रोशनी कम हो जाएगी, आप ठीक से चल नहीं पाओगे, आप बोल नहीं पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे। वार्ताम पृक्षति न कोपीगे। आप जब अर्थ रहित हो जाओगे तो आप क्या करोगे ऐसी अवस्था में? तो ऐसी अवस्था में तो भजन भी नहीं हो पाएगा। और आपने यदि भजन नहीं किया अपने जीवन में, तो बुढ़ापे में आप कर नहीं पाओगे। और जब बुढ़ापे में आप भजन, जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। भगवान शंकराचार्य जी की ये वाणी है। कह रहे हैं कि हे संसार के प्राणियों, अभी भी समय है। इसलिए भगवान श्री हरि का, भगवान श्री गोविंद का, भगवान श्री राधा माधव के श्री चरणों का भजन अब से ही आरंभ कर दो। जब तुम्हें पता चले तभी सवेरा मान करके और भगवान श्री हरि के चरणों का आश्रय ग्रहण कर लो। तुम्हारा यह जीवन सार्थक हो जाएगा, यह मूल्यवान जीवन तुम्हारा व्यर्थ नहीं जाएगा। इससे तुम अपने जीवन को साध लो। नैमिषारण्यक की पावन भूमि में शौनक ऋषियों ने सूत जी से यही बात कहा कि हे सूत जी महाराज, आप संपूर्ण तत्व को जानने वाले हैं, इसलिए मेरे कान में कुछ ऐसे रसायन, कथा रसायन डाल दीजिए कि इस जीवन में ऊर्जा आ जाए। हम भगवान के चरणों में और समीपता से चले जाएं। हमारा मन संसार में न चिपके, अपितु हमारा मन जाकर के अपने इष्ट में चिपक जाए, अपने आराध्य में चिपक जाए। आप ऐसी कृपा करके मुझे कोई ऐसी कथा अमृत सुना दीजिए। ऐसे मंगलमय निवेदन करने पर सूत जी महाराज नैमिषारण्यक की पावन भूमि में शौनक आदि 88,000 ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, आपने जो यह प्रश्न किया है, यह प्रश्न लोक मंगल का, यह कल्याणकारी प्रश्न है। यहां व्याख्या करते हुए सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, आपकी उत्कंठा देख करके, आपकी जिज्ञासा देख करके, आपके भाव को देख करके, आपके प्रेम को देख करके, आपकी श्रद्धा को देख करके और आपके मन में दृढ़ लगन को देख करके मैं आपको एक दिव्य कथा सुना रहा हूं। यह कोई कथा कोई सामान्य कथा नहीं है। यह कोई कथा ऐसी वैसी सामान्य कोई कथा नहीं है। यह कथा कैसी है? सबसे पहले इस कथा को सुनने से पहले आप सब सावधान हो जाओ।
यह ऐसी दिव्य कथा है, यह ऐसी दिव्य रसायन है जिसको पीने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा जो जाकर के कंदराओं में बैठ करके अनेक जन्म जन्मांतरों तक तपस्या करते हैं, वह महात्मा भी इस कथा रस को सुनने के लिए अपनी समाधि को छोड़ करके और चले आते हैं। ये वैसी श्रीमद् भागवत की कथा मैं आपको सुनाता हूं।